गुरुवे नमः समस्तीर्थाय नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः गयाय नमः गदाधराय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः गया गयो गयादित्यो गायत्रीश्च गदाधरः गया गया षडश्चैव षड्गया मुक्तिदायकः श्राद्ध आरंभे गयायां ध्यात्वा देवं गदाधरं ताभ्यां चैव मनसा ध्यात्वा ततश्राद्धं समाचरेत्। ओम नमो नारायण। नारायण, आप लोग शायद जो भी हमारे इस गया जी का शत दर्शन यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आप अभी तक 4 खंड देख चुके हैं गया महात्मा का। ये 5वां खंड ये सेवक द्वारा आप समस्त परिवारों के लिए समर्पित हैं, जो अपनी सनातन परंपरा और पितृभक्त मातृभक्त जो गया के प्रति श्रद्धा रखते हैं। वैसे आदिकाल से भी ऋषि मुनि देवता तक, यहाँ तक कहा जाए भगवान राम तो आए हैं वो है, लेकिन भक्त प्रहलाद भी आए विभीषण के लिए श्राद्ध करने। महाभारत में ऐसा चर्चा है, वो आए। ब्रह्मा विष्णु शिव आए, 33 कोटि समस्त देवता आए। ना ही स्थानम यत्र तीर्थम न विद्यते सानिध्यम सर्वतीर्थानाम गया तीर्थम ततो वरम। कोई ऐसा तीर्थ नहीं है कि गया में नहीं आए। और ये सेवक बड़ा, आप विद्वत गणों जो भी जिनसे मैं चंद शब्द प्राप्त करता हूँ, वो आप शायद फेसबुक या व्हाट्सएप जिस रूप में हमसे जुड़े हैं, आपसे ये सेवक 2 शब्द प्राप्त करता है, तो आप सब हमारे गुरु ही हैं। मैं उन्हें गुरु ही मानता हूँ। जिससे 1 शब्द भी मैं सीखता हूँ वो गुरु हैं। यह मात्र सेवक है, वो अभी नारायण शब्द सेवक। तो आगे 4 खंड में आप लोगों को बताया गया, जहाँ तक इस सेवक को जो अल्प ज्ञान है, जो गया महात्मा है, तो गयासुर तप करने कोलाहल पर्वत पर चला गया है, क्योंकि उनसे भगवान स्वयं विष्णु पहुँचा कर आए हैं। बाद में नारद जी इस समाचार लेके माता को आते हैं। माता अपने बालक के साथ साथ गायत्री और सावित्री भी हैं, क्योंकि तीनों माताएं वहाँ थी। बड़ा चिंतित अवस्था में नारद जी के वाक्य को सुनने के लिए नारद जी आते हैं और उस बालक का सारे समाचार को सुनाते हैं। फिर माँ शांत हो जाती है, भगवान सबको संतुष्टि देते हैं, विष्णु भगवान, क्योंकि वह विष्णु भगवान का ही भक्त हुआ था बालक। तो माया तो माँ होती है, और माँ ने अनेक व्यग्रता जाहिर किया कि मेरा बालक मुझे वापस कर दे, लेकिन भगवान ने कहा ऐसा नहीं, ये सृष्टि के लिए जो है यह प्रारंभिक बालक है, इसके द्वारा ही सृष्टि प्रारंभ हो आगे चलकर। यह तारणहार है, खुद तरेगा और दुनिया को तरवाएगा, इसलिए ये तो जनहितार्थ है। आप इसे बांधकर अपने पास रखकर, आज भी कहावत है कि जनहित साधु संत सन्यासी वेद पाठशाला के लिए भेजा जाता है किसी जगह। उसी तरीका से गयासुर को एक साधना के लिए वहाँ, और उसके आकारार्थ कि वो अगर चलता फिरता उठा घूमता रहता है, तो इतना बड़ा शरीर है। पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया सिर। ये जो है 5 कोश का शरीर वाला ये व्यक्ति कितना, ये जितना भी हमारा अन्न उपज होगा धरती से, सारा वो खा जाएगा। यह सोच करके ही उसे तप के लिए वहाँ भेजा गया था। वहाँ तप करना भी प्रारंभ किया, लेकिन यह समय बीतते देर न लगा। ये तप
बढ़ते बढ़ते समय वो बीत गया। वो समय आ गया जब वह बालक 12 साल का हो गया। जब वो बालक 12 साल का हो गया, उसे चिंतन करते करते आत्मज्ञान हुआ। वो एक पैर पर खड़ा होकर के और प्राण वायु को रोक करके तप करना प्रारंभ कर दिया। उसके तप के तेज से पूरा पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, सारे देवतागण त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे और सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु शिव को बुलाते हैं और समस्त देवताओं को, सारे देवताओं में कोहराम मचा है। सब मिलकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान हे नारायण, अब आगे इसका मार्गदर्शन करे। यह तो अजर अमर हो गया, इतना बहुत कठिन तप किया है जिस भूमंडल पर संभव नहीं है। इसका कोई निदान करें, नहीं तो ये तो हम समस्त सूरों का विनाश हो जाएगा। पुनः भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु, कि ऐसा नहीं है, किसी सुर का विनाश नहीं होगा। इसमें सुर और असुर दोनों को कल्याण होगा। ये परंपरा रहेगी, सुर और असुर दोनों के द्वारा यह संचालन होगा। सुर असुर एक ही मनुष्य में भी दो लोग वास करेंगे, सुर असुर रूप से दो वायु वास करेगी, इसी का रूप है। चलता रहेगा जब तक सृष्टि है, दोनों का समावेश से। जैसे पाप पुण्य फलता जाएगा और ऐसे ही संसार चलता जाएगा। तो हमारा भी देखें, ये शरीर में इंगला और पिंगला, सुर और असुर, दो नासिका है। एक नासिका अमृत पान करता है, एक विषाक्त वायु को निकालता है, इसे सूर कहते हैं, असुर कहते हैं। और जो श्वास लेकर स्वच्छ वायु को पान करता है, उसके सुर कहते हैं। तो सुर असुर दोनों हमारे शरीर में है। इसलिए कहा गया है कि तप करो, साधना करो। तो जब इंगला पिंगला से साधना पूर्ण होकर के, शुद्धि होकर के, जब सुशोभना जागृत हो जाएगी नाड़ी, तब सुरत्व आ जाएगा। तो पूर्णतः सुरत्व को प्राप्त कर लिया था वह उस गयासुर को। जो लोग राक्षस या जो लोग उसको असुर शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी यह संदेश है कि वह तो सुशोभना पूर्ण जागृत हो चुका था। वह श्वास रोक कर 1 वर्ष तक तप करता रह गया, वह गयासुर। जब ब्रह्मा जी के पास सभी देवताओं ने स्तुति किया और त्राहिमाम करने लगे, तब ब्रह्मा जी कहते कि इसका मार्गदर्शन तो अपने विष्णु ही करेंगे। ऐसा कहकर सारे देवतागण वहीं पे थे और शिव और विष्णु भी थे। भगवान विष्णु को कहते हैं कि इनके वश हमारा प्रयास होगा कि इस बालक को आगे का मार्गदर्शन करे। यह कहकर भगवान कोलाहल पर्वत के लिए, जो आज भी कौलेश्वरी है, पहले भी यह सेवक बता चुका है, वो सारे देवतागण के साथ लेकर चलते हैं। आज भी कई पहाड़ी पार करने के बाद काफी ऊंचा है वह कोलाहल पर्वत, कौलेश्वरी। जब कौलेश्वरी के नीचे लोग पहुंचे हैं, देवतागण पहुंचे हैं, देखते इतना विशाल काय वह बालक हो चुका है। वो ऊपर से ही देख रहा है, वहीं से देख रहा है। अब जब सारे देवतागण और भगवान विष्णु जाते वहां, बड़ा नेत्र में अश्रुभाव लिए वह सुर बालक अपना मस्तक झुकाता है, भगवान का दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है। वो कहता है, भगवान आगे का आज्ञा करें। तो भगवान कहते हैं कि हे दिव्य पुत्र, इस संसार का, सृष्टि का तू निमित्त है। तुम्हारे शरीर यज्ञ करने से, जो तप से इतना शुद्ध हो गया कि तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना है। क्योंकि तीनों लोक, चारों भुवन में तुम्हारे शरीर से उत्तम स्थान कोई हो ही नहीं सकता।
इसलिए तुम ऐसा काम करो, उत्तर और दक्षिण करके सो जाओ। बालक कहता है कि भगवान, आपका वाक्य को मैं न मानने का कोई विषय नहीं है, मैं आपका बात का पूर्णतः पालन करता हूँ। और वह बालक सतलोक के अरण्य क्षेत्र आता है आकर के, और उत्तर दक्षिण, दक्षिण में पैर और उत्तर सर करके सो जाता है। सोने के बाद ब्रह्मा विष्णु शिव सारे देवतागण आते हैं और उस गयासुर के उस बालक के ऊपर तप करने के लिए सामग्रियां एकाग्रित करने लगे, एकाग्र करते हैं। और एकाग्र सामग्री करने के बाद यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। यज्ञ 1 वर्ष तक यज्ञ उसके शरीर पर चलता रहा, और चलने के बाद जब यज्ञ का समापन हुआ तो फिर से वह उसका शरीर हिलने लगा और कहने लगा, भगवान अब आप लोगों ने यज्ञ कर लिया, अब मुझे उठने दीजिए। अब ऐसा बात सुनकर सारे भगवान घबरा उठते हैं। स्वयं विष्णु भी कहते हैं कि भाई अगर ये उठता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, फिर तो वही कार्य हो जाएगा, इसका ऐसा व्यवस्था करे जो न उठे। फिर जाकर धर्मशिला, आपने अहिल्या का नाम सुना होगा, अहिल्या जो श्रापित होकर धर्मशिला बनी, वह धर्मशिला पवित्र थी, उसे वरदान भी प्राप्त था कि तुम आदिकाल तक पूजे जाओगे, दिव्य स्थान में स्थापित होना है तुझे। ऐसा करके जाके भगवान मंगाते हैं धर्मशिला और उस बालक के ऊपर रखते हैं कि अब ये बालक स्थिर हो जाएगा। फिर भी वह बालक हिलना डुलना बंद न किया, वो बार बार विष्णु जी को आवाज लगा रहा था। तो भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एक मूर्त को भेज करके दिया स्थापित करने के लिए, लेकिन उस पर भी न हुआ, बालक हिलना न रुका। आगे चलकर भगवान स्वयं जो आज फल्गु गंगा है वह द्रव्य रूप में परिवर्तित हो गए, और वही जल उससे स्नान कराया गया कि इसके जल से वह शांत हो जाए। लेकिन वह जल जब ला करके गंगा बन गया, उस गुप्त गंगा का जल चढ़ने लगा, जाने कितने जल चढ़ा, फिर भी वह शांत न हुआ, बस भगवान विष्णु का ही नाम लिए जा रहा था कि धोखा हुआ, धोखा हुआ। सारे भगवान उसके शरीर पे और सारे देवतागण, वो बड़ा सा शिला रखा गया, कष्ट में भी था। आखिर भगवान आते हैं और कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बालक कहता है कि भगवान सर्वप्रथम आप एक वचन दीजिए कि जब तक सूर्य और चंद्रमा हो तब तक आप हमारे ऊपर ही निवास करें। भगवान ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। यह कहते हुए भगवान ने अपना दाहिना पांव से उस शिला के ऊपर से उस गयासुर को दबा दिया, और जो भी दर्द उसके शरीर में था इतने लोग का, वो जो है चंद मिनट में टल गया। आगे की कथा प्रारंभ किया जाएगा अगले खंड में। छठा खंड देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को लाभ पहुँचे। श्रीवण नारायण, श्रीवण नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।